मिडल ईस्ट में अनाज को लेकर बड़ी रणनीतिक हलचल शुरू हो गई है, जहां देश अब आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश में जुटे हैं। अब तक खाड़ी देशों की जरूरतें बड़े पैमाने पर आयात से ही पूरी हो रही हैं, लेकिन कोविड महामारी और ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने इस मॉडल की कमजोरी को उजागर कर दिया है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने खाद्य सुरक्षा की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे देशों की खाद्य सप्लाई का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बाधित रहता है तो सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अब ये देश घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने 2030 तक लोकल फूड प्रोडक्शन 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना अभी भी चुनौती बना हुआ है। ईरान भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूखा और ऊर्जा संकट सिंचाई व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं कतर और कुवैत जैसे देशों में खेती योग्य जमीन की कमी के चलते अनाज उत्पादन बेहद सीमित है। जानकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना बेहद मुश्किल होगा, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, सूखा रोधी बीज, डिजिटल समाधान और बेहतर सिंचाई सिस्टम। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट सफल रहे हैं, लेकिन उनका स्तर अभी इतना बड़ा नहीं है कि पूरी मांग को पूरा किया जा सके। यानी साफ है कि आने वाले समय में भी मिडल ईस्ट देश अनाज आयात पर काफी हद तक निर्भर रहेंगे और भू राजनीतिक जोखिम और अस्थिर व्यापारिक रास्ते खाद्य सुरक्षा को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे।